A very happy good morning to you all स्टूडेंट। जो आज का टॉपिक है वो क्या है आपका कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ये है कि अगर एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में अगर एक डाइपोल को रख दिया जाए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है कि अगर एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में अगर एक डाइपोल को रख दिया जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या क्रिएट होगी या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर उसको यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, जब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड हम बना लेंगे इस तरीके से, हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड बना लिया और इसके अंदर एक हम डाइपोल रख देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डाइपोल रख देंगे। डाइपोल देखिए इस तरीके से हमने रख दिया। ठीक है, यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये है डाइपोल। डाइपोल को हमने इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पे जो चार्ज है वो हो जाएगा -q और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा +q। ठीक है, ये हो गया। ये जो मतलब डाइपोल है ये इससे कहाँ से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा का एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें देखिए क्या होगा, हम मान लेते हैं कि लेटर डाइपोल इसके इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो ये कितना तो क्या होगा। तो देखिए हम लोगों ने अपने पिछला वीडियो जो कि था कि जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाता है तो क्या होता है, तो एक टॉर्क जनरेट होता है। तो वहीं यहाँ पे भी होगा कि जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाएगा तो अ टॉर्क इज जनरेटेड। यहाँ पे क्या होगा, अ टॉर्क इज जनरेटेड। यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, वो जो टॉर्क जनरेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए उसकी वैल्यू हो जाएगी टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, जो कि हम लोगों ने पहले निकाला था। टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा ये हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, हम आपको समझा देते हैं, अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं कि जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है जिसकी वैल्यू होती है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, देखिए एक चीज और है कि मान लो कि इस एक्सटर्नल फील्ड में टॉर्क जब होगा तो ये मूव करेगा, जब इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा। टॉर्क हम एक बार फिर से बता देते हैं कैसे अप्लाई होगा। देखिए इस पे इधर फोर्स लगेगा, ये फोर्स, हाँ इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर, तो ये मूव करेगा। तो मूव करेगा तो मान लीजिए कि जब टॉर्क अप्लाई होगा तो ये मान लेते हैं कि स्मॉल एंगल डी थीटा से ये मूव करता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको नोट कर लिया होगा तो when the torque is applied, the work done on moving स्मॉल एंगल डी थीटा। स्मॉल एंगल डी थीटा मूव करने के लिए क्या करना होगा, तो जब स्मॉल एंगल मूव करेगा तो वर्क डन होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने देखिए, ये जो है वर्क का एनालॉग है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आया, तो 11th में जब आप लोगों ने रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा था वहाँ पे था कि देखिए वहाँ पे क्या था कि डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये था।
उसी तरीके से डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला था। तो वहीं हमने लिखा है डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है देखिए आगे कि मान लो कि अगर यहाँ पे टाउ की वैल्यू रख दिया जाए तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा आपका वर्क डन। डी डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो आइए आगे बात करते हैं कि मान लो कि अगर ये तो हमने स्मॉल वर्क डन डी थीटा के लिए निकाला हुआ है। अगर मान लो कि बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट हो, इसमें एंगुलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो हम मान लेते हैं कि इसका इनिशियल पोजीशन θ1 और दूसरा जो पोजीशन है वो θ2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालेंगे। अब हम लोग तो ये इसको याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा, इसको मत भूलिएगा आप लोग। देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एंगुलर मूवमेंट, इसका एंगुलर मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, एंगुलर मूवमेंट θ1 टू θ2। अगर मान लेते हैं कि एक आर्बिट्रेरी पोजीशन चूज कर लेते हैं कि वो θ1 पे था और वो अब मूव करके θ2 पे जाएगा, तो θ1 से θ2 तक जाने में कितना वर्क डन होगा। तो मान लेते हैं जो टोटल वर्क डन है वो W है। W इक्वल टू हम लिमिट लगा देंगे θ1 से θ2 और यहाँ पे लिख देंगे PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। PE साइन थीटा डी थीटा, PE यहाँ से बाहर हो जाएगा क्योंकि जो थीटा है वही चेंज होगा, तो PE बाहर, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार अपर लिमिट रख देंगे, एक बार लोअर लिमिट रख देंगे, तो W इक्वल टू पी माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। ये कैसे हुआ इस बात को भी देख लो। यहाँ पे θ2 रखोगे माइनस कॉस θ2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम अगर आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये पहले ही माइनस बाहर कर लो, समझे? अब तो क्लियर हो सकता है कि अपर लिमिट ये माइनस बाहर कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये है आपका टोटल वर्क डन। जो वर्क डन है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो U इक्वल टू PE कॉस, W इक्वल टू U यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये हो गया। तो ये है आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए लिखना बहुत जरूरी है और लिख के उसको याद भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लो। और आगे की बात हम लोग करते हैं कि मान लो कि अगर इसका जो इनिशियल पोजीशन है वो θ1 की वैल्यू मान लेते हैं अगर 90 डिग्री है। अगर इसके इनिशियल पोजीशन θ1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और θ2 की वैल्यू मान लेते हैं कि थीटा है किसी, जैसे 90 से हमको इधर या इधर कहीं भी ले जाना है, तो क्या होगा, तो U इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा PE कॉस 90 माइनस कॉस θ1 या कॉस थीटा। तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ये हो गया आपका क्या, किसी भी नेचुरल पोजीशन से किसी भी एंगल से क्या करना, आपको इनिशियल मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है किसी भी नेचुरल, मतलब कि थीटा इक्वल टू 90 से कहीं पे भी, तो आपका ये फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी भी आप इसी फार्मूले पे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार बोर्ड में इसको प्रूव करने के लिए भी दे देता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड होते हैं। और
तो ये देखिए था आपका कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, कि जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी उसकी। अब इसके बाद एक बात हम लोग और कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग को याद होगा, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आप लोग अगर देखिए किताब के साथ साथ चलिएगा, बुक को मत छोड़िएगा। जैसे दो चार्ज को जब हम क्या करते थे एक दूसरे, देखिए इसका एक एनालॉगस, मतलब कि हम एक और तरीका बता रहे हैं कि जब दो चार्ज को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, दो चार्ज को हम लोग जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो हमारा जो टोटल एनर्जी था U इक्वल टू क्या था, Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। एक बार फिर से हम बता दें कि ये क्या है। जब हम दो चार्ज, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, ये था कि दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, R1 R2 को उनको स्टेबल किया गया है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 था। मान लेते हैं कि अगर जो चार्ज है वो Q1 Q2 अब हम नहीं हम रखना चाह रहे हैं, हम डाइपोल बनाना चाह रहे हैं, तो Q1 की जगह पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा, R12 की यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है ये क्या हो जाएगा, QVR1 माइनस QVR2 माइनस 1/4πε0 Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू माइनस Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, वही माइनस यहाँ पे ले लिया है, अपॉन 2A। जब एक डाइपोल को स्टेबल किया था तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVR1 माइनस VR2 माइनस 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 2A। जब एक डाइपोल को हमने क्या किया, मतलब कि दो चार्ज Q1 Q2 की यहाँ पे हमने दो चार्ज Q और माइनस Q का एक सिस्टम बनाया, डाइपोल का सिस्टम बनाया, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू है वो ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और देखिए स्टूडेंट, इसको आप पढ़िए, जो भी डाउट हो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए, ठीक है। आज हम अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।